घने जंगल और बड़े बड़े तालाबों से घिरे सुंदरपुर गांव में सुशीला नाम की एक औरत अकेली रहती थी। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर पुराने तालाब के पास बना हुआ था। दिन के समय सुशीला बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन उसकी एक आदत बहुत अजीब थी। गर्मी हो या सर्दी, वो हर रात अपने घर के आंगन में चारपाई लगाती और उसके ऊपर सफेद मच्छरदानी बांधकर सोती थी। वो सूर्यास्त होने से पहले ही मच्छरदानी के अंदर चली जाती और सुबह सूरज निकलने के बाद ही बाहर आती थी। एक शाम रतन और उसकी पत्नी मीरा अपने आंगन में बैठे थे। मैंने आज तक किसी को इतनी जल्दी सोते नहीं देखा। अभी सूरज भी पूरी तरह नहीं डूबा और सुशीला ने अपनी मच्छरदानी लगा ली। आखिर उसके घर के अंदर ऐसी क्या परेशानी है कि वो रोज आंगन में सोती है? कुछ दिनों पहले मैंने उससे यही सवाल पूछा था। उसने कहा कि उसे मच्छरों से बहुत डर लगता है, मगर मुझे उसकी बात सच नहीं लगी। मच्छरों से डरने वाला इंसान कमरे के अंदर सोएगा, खुले आंगन में नहीं। उसी समय सुशीला उनके पास आई। तुम दोनों आज रात अपने घर से बाहर मत निकलना। तालाब की तरफ से मच्छरों का बड़ा झुंड आने वाला है। अपने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेना। तुम्हें कैसे पता कि मच्छरों का झुंड आने वाला है? क्योंकि अमावस्या की रात वे हमेशा आते हैं। इतना कहकर वो अपने घर लौट गई और मच्छरदानी के चारों तरफ काला चूर्ण बिखेर दिया। आधी रात को रतन की नींद किसी अजीब आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मच्छर उसके घर की छत पर मंडरा रहे हों। अचानक सुशीला के आंगन से किसी औरत के दर्द से कराहने की आवाज आने लगी। दूर रहो, मेरे पास मत आना। रतन खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपचाप घर से बाहर निकला और सुशीला की दीवार के पास पहुंच गया। उसने दीवार के ऊपर से आंगन में देखा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कुछ ही क्षणों में सुशीला एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। रतन डर कर पीछे हटा, लेकिन उसका पैर सूखे पत्तों पर पड़ गया। आवाज सुनते ही मच्छरदानी के अंदर बैठी चुड़ैल ने अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया। कौन है वहाँ? रतन तेजी से अपने घर की तरफ भागा। अगली सुबह रतन ने मीरा को रात की पूरी घटना बताई। अगर सुशीला सच में चुड़ैल है, तो उसने आज तक गांव के किसी इंसान को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? और वो खुद को रोज मच्छरदानी के अंदर बंद क्यों कर लेती है? शायद वो सही समय का इंतजार कर रही है। मैंने अपनी आँखों से उसके लंबे नाखून और उल्टे पैर देखे हैं। हमें मुखिया जी को सब कुछ बता देना चाहिए। रतन और मीरा मुखिया हरिराम के घर पहुँचे। सुशीला पिछले 7 साल से इस गांव में रह रही है। उसने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। केवल तुम्हारे कहने पर हम उसे चुड़ैल नहीं मान सकते। तभी गोपाल ने घबराते हुए कहा, मुखिया जी, रतन अकेला नहीं है जिसने कुछ अजीब देखा है। पिछले महीने में रात में पहरा देते हुए उसके घर के पास से गुजरा था। मैंने मच्छरदानी के अंदर किसी बड़े जानवर जैसी परछाई देखी थी। अंदर से किसी औरत की हंसी भी आ रही थी। हमें पहले सुशीला से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। और अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो? हम दिन के समय उससे बात करेंगे। सूर्यास्त होने से पहले वापस आ जाएंगे। चारों लोग सुशीला के घर पहुँचे। देखते ही समझ लिया कि उसका रहस्य खुल चुका है। मैंने तुम्हें रात में बाहर निकलने से मना किया था। तुमने मुझे देख लिया है ना? तुम रात होते ही चुड़ैल बन जाती हो। अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी इच्छा से चुड़ैल नहीं बनती। 7 साल पहले मैं अपने पति के साथ इसी गांव में आई थी। एक रात पुराने तालाब के पास मच्छरों के एक झुंड ने हम पर हमला कर दिया था। मच्छरों के हमले से कोई चुड़ैल कैसे बन सकता है? वे साधारण मच्छर नहीं थे। उस तालाब में बहुत पहले कालमती नाम की एक चुड़ैल को जलाकर उसकी राख फेंकी गई थी। उसकी बुरी शक्ति मच्छरों की रानी में बस गई। उसके काटने से मेरे पति की उसी रात मृत्यु हो गई, लेकिन मैं नहीं मरी। तब से सूरज डूबते ही मैं चुड़ैल बन जाती हूँ। रात में अगर कोई मच्छर मुझे काट ले तो वो मेरे खून के साथ इस श्राप को किसी दूसरे इंसान तक पहुंचा सकता है। इसीलिए मैं मच्छरदानी के अंदर सोती हूँ। मैं खुद को नहीं, पूरे गांव को बचा रही हूँ। तुमने इतने साल तक किसी को सच क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि गांव वाले मुझे मार देंगे। मच्छरदानी के चारों तरफ जो काला चूर्ण डालती हूँ वो उन शापित मच्छरों को कुछ दूरी पर रोकता है, लेकिन उसकी शक्ति अब कम हो रही है। अगर वो चूर्ण काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? मच्छरों का झुंड मच्छरदानी फाड़ देगा। मेरे खून की एक बूंद मिलते ही हजारों मच्छर शापित हो जाएंगे।
फिर वे जिसे भी काटेंगे वो अगली अमावस्या को चुड़ैल बन जाएगा। अंदर से सुशीला की चीख सुनाई दी। मीरा, मुझे बचाओ, ये मच्छर मच्छरदानी के अंदर आ गए हैं। मीरा आगे बढ़ी, लेकिन भैरवनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये सुशीला नहीं बोल रही, मच्छरदानी मत खोलना। अगले ही पल अंदर से किसी दूसरी औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी। मच्छरदानी खोल दो, नहीं तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगी। अचानक जाली के अंदर से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला और गोपाल का पैर पकड़ लिया। गोपाल जमीन पर गिर गया। रतन और हरिराम ने मिलकर उसे पीछे खींचा। सुशीला ने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ पर नाखून मारा। उसके हाथ से निकली काले खून की एक बूंद भैरवनाथ के कटोरे में गिर गई। जल्दी जाओ, मैं इन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी। भैरवनाथ ने खून को सरसों के तेल में मिलाकर दिया जला दिया। रतन और मीरा उस दिए को लेकर पुराने तालाब की तरफ भागे। गोपाल और हरिराम उनके पीछे जलती हुई मशालें लेकर चल रहे थे। तालाब के बीच खड़े सूखे पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें कमर तक काले पानी में उतरना पड़ा। मीरा ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। रतन दोनों हाथों से दिए को बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वे सूखे पेड़ के पास पहुंचे, उसकी जड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा मच्छर बाहर निकला। उसका आकार किसी कौवे के बराबर था। उसकी आंखें लाल और मुंह खून से भरा था। यही मच्छरों की रानी है, इसके पीछे घोंसला बना हुआ है। मच्छरों की रानी रतन पर झपटी। गोपाल ने जलती मशाल से उसे पीछे हटाया, लेकिन उसकी मशाल बुझ गई। रतन, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रतन ने शापित दिया पेड़ की खोखली जड़ में फेंक दिया। काले रंग की आग पूरे घोंसले में फैल गई। हजारों मच्छर जलते हुए पानी में गिरने लगे। मच्छरों की रानी ने मीरा पर हमला किया और हरिराम ने जलती हुई लकड़ी उसके पंख में मार दी। मच्छरों की रानी सीधे काली आग में जा गिरी। उसके जलते ही तालाब के अंदर से कालमती की भयानक चीख गूंज उठी। मेरा श्राप कभी समाप्त नहीं हो सकता। सूखा पेड़ टूटकर तालाब में गिर गया। पानी के ऊपर फैला काला धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा। उधर सुशीला के आंगन में मच्छरदानी अचानक जमीन पर गिर गई। भैरवनाथ ने तुरंत उसे हटाया। अंदर सुशीला बेहोश पड़ी थी। उसके लंबे नाखून और भयानक चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगे। उसके गले पर बना काला निशान भी गायब हो गया। सुबह होने पर सुशीला ने अपनी आंखें खोली। क्या मच्छरों की रानी मर गई? हाँ, उसका घोंसला जल चुका है। अब तुम्हें मच्छरदानी के अंदर छिपकर रहने की जरूरत नहीं है। सुशीला 7 साल बाद पहली बार रात का समय एक सामान्य इंसान के रूप में देख रही थी। मुखिया हरिराम ने पुराने तालाब को साफ करवा कर उसके चारों तरफ औषधीय पौधे लगवा दिए। गांव वालों ने सभी घरों के पास जमा गंदा पानी भी साफ कर दिया ताकि वहां दोबारा मच्छर न पनपे।